आज मैं माता पिता की तरफ से छोटा सा पैगाम देने जा रहा हूँ उनके बेटे के नाम। जब तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो जाएं तब सब्र करना और उनको समझने की कोशिश करना। जब भी कोई बात भूल जाएं तो उन पर गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब वो बीमार हो जाएं तो वो दिन याद करके उन पर अपने पैसे खर्च करना। जब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देते थे। जब वो बूढ़े होकर चल ना पाएँ तो उनका सहारा बनना और अपना पहला कदम याद करना जब वो उंगली पकड़ के तुम्हें चलाते थे। जब उनकी आंखों में आंसू आएँ तो वह दिन याद करना जब तुम रोते थे तो वो अपने सीने से लगाकर तुम्हें चुप कराते थे। जब वो ठंड से सिकुड़ रहे हों और गुहार लगा रहे हों तो बिना कोई देर किए हुए उनके ऊपर रजाई और कंबल डालना और वह दिन याद करना जब ठंड को दिनों में सोते हुए तुम अपने पैरों से रजाई नीचे गिरा देते थे और ठंड लगने पर रोते थे तो वो अपने कलेजे से लगाकर फिर रजाई उड़ाते थे। और जो अपने माँ बाप के आपके लिए जो किया है उसका 50% भी आप उनके लिए कर दोगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। और जिस माँ बाप की सेवा उनका बेटा करता है तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली तो कोई राजमाता भी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे युवा देशवासियों, आपसे मेरी अपील है कि माँ बाप से कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाकर प्रसन्न होता है और भरा हुआ व्यक्ति संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों की सम्मान देने के आनंदित होता है। इसलिए संस्कारी बनो। इस समय सबसे ज़्यादा दुर्गति वृद्ध माता पिता की हो रही है। जब जहाँ से वो सफ़र शुरू करते हैं वहीं जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बेटियों को तो दवान ले जाते हैं और बेटों को बहुएँ ले जाती हैं और वो खाली हाथ रह जाते हैं। इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब समय और अपने दोनों एक साथ चोट पहुँचाते हैं तो आदमी बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है, पत्थर बन जाता है। तुम्हारी बीवी के बच्चों का सहारा है, सास ससुर को उनके बहू बेटों का सहारा है। उनका सहारा तो सिर्फ एकमात्र आप ही हैं। अगर आपने भी ठुकरा दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आप समझदार हो सकते हैं कि समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी बात पर आकर आप अमल करोगे तो मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी से आपकी सुख और संपन्नता की प्रार्थना करूँगा, क्योंकि वो मेरी अर्जी को मानती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। सब सुखी रहो।